जय हिंद साथियों। अभी पिछले 3-4 दिन से आप एक खबर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जो हमास के आतंकी हैं गाज़ा पट्टी वाले, वो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे पहुँच गए हैं। किस तरीके से पाकिस्तानियों ने, आईएसआई ने उनकी वहाँ पे रैली कराई, उनका स्वागत किया, उन पे फूल बरसाए। और ये सब किस लिए, क्यों बुलाया गया उन्हें वहाँ पे? कि उनको भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए भेजा जा सके, क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ पे उनकी कमर तोड़ दी गाज़ा के अंदर। इतनी ठुकाई की है, इतनी ठुकाई दी है कि वहाँ तो लड़ने काबिल रहे नहीं। तो उनको इन्होंने बुला करके पाकिस्तान में और भारत के ऊपर हमला करने के लिए और उनको घुसपैठ के लिए भेजने की भी कोशिश की। हमारी सेना ने उनके चीथड़े उड़ा दिए बॉर्डर के ऊपर। लगातार पिछले तीन दिन से ये चीज़ हो रही है कि उन्हें घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है और हमारी सेना उसका लगातार जवाब दे रही है। लेकिन यहाँ पे साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। क्या हमारे देश के कुछ गद्दार उसका जवाब देंगे? जी हाँ, मैं गद्दार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारी एक सांसद गांधी परिवार की, जी हाँ, मेरा इशारा प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर है, जो वायनाड से चुनाव जीत के आई। जिस वायनाड में सारे कट्टरपंथियों ने उनको मदद की और जितवाया, उससे पहले उनके भाई को जितवाया, राहुल को, वहां से वायनाड से। ये सांसद पार्लियामेंट के अंदर एक झूला लटका के गई थी जिस पे फिलिस्तीन लिखा हुआ था, पैलेस्टीन लिखा हुआ था। मेरा सवाल है प्रियंका वाड्रा, तुमने ये खबर नहीं देखी जो फिलिस्तीनी आ गए हैं कश्मीर के अंदर आने के लिए, पाकिस्तान वाले हिस्से के ऊपर जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है? कब्जा क्या रखा है? जिसको तो तुम्हारे परिवार ने भेंट कर दिया था पाकिस्तान को। 1948 में जब सेना ने कहा था कि तब तक युद्ध विराम नहीं करना पाकिस्तान से जब तक हम इनको बाहर ना निकाल दे कश्मीर से खंजर गढ़ करके, और तब नेहरू ने जो है सेना की बात ना मान करके युद्ध विराम कर लिया था और इस तरीके से ये पाक अधिकृत कश्मीर बना था। और आज वहीं पे जब ये हमास वाले पहुंच गए हैं और भारत के अंदर घुसने की आतंकी कोशिश कर रहे हैं, उस पर तुमको क्या कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा? क्या अब तुम भारत का झोला पहन करके वहां जरा बॉर्डर पे जाओगी पाकिस्तान के दिखाने के लिए? और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है इस परिवार में फिलिस्तीन को लेकर के। ताजिंदगी इन परिवारों ने फिलिस्तीनियों का साथ दिया, यहां तक कि भारत के इजराइल से राजनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। और लगातार इन फिलिस्तीनियों ने, इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। चाहे वो 65 का जंग हो, चाहे वो 71 का जंग हो, चाहे वो कारगिल हो, और चाहे आज हो। और उन फिलिस्तीनियों के लिए हमारी संसद तक में झोला पहन के जाने वाली, और ये तो उससे भी आगे बढ़ गई ओवासी से। वो जिसने सांसद की शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन की जय का नारा लगाया था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा।
जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारी संसद के अंदर ओवासी कहाँ हो तुम? अब कुछ बोलो ना जरा। कई बार कहते हो हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से क्या लेना, और जो ये पाकिस्तान के मुसलमान आज कर रहे हैं, हमास के आतंकियों को बुला करके भारत के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे आवाज़ी तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई है? ये जितने फिलिस्तीन का झंडा लगा करके विरोध कर रहे थे, आज इनकी जबानें कहां चली गई हैं? अब भारत का ख्याल नहीं आएगा इनको, उस फिलिस्तीन का ख्याल आता है, क्योंकि फिलिस्तीनी तो आतंकी है ही नहीं। उन्होंने 7 अक्टूबर को जो इजराइल में किया था वो कोई आतंकी हमला थोड़ा था, वो तो ये पिकनिक मनाने गए थे, जो वहां से हजारों लोगों को उठा करके ले आए थे, बच्चों को, और उस दिन जश्न मनाए थे इन फिलिस्तीनियों ने, आतिशबाजियां छोड़ी थी वहां पे गाजा पट्टी के अंदर। वो वहशीपन इनको दिखाई नहीं देता। अरे इनको ये नहीं दिखाई देता कि आज तक जितना भी पैसा, अरबों में खरबों में, इन फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी में विस्थापित करने के लिए भेजा गया, चाहे वो संयुक्त संघ ने भेजा हो, चाहे किसी और रेड क्रॉस ने भेजा हो, वो पैसा क्या इनके विस्थापन के लिए लगा? इनको बनाने के लिए लगा? उस पैसे से इन्होंने सुरंगें बनाई, उस पैसे से इन्होंने हथियार खरीदे, उस पैसे से ये 3 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं और जहर घोलते हैं मानसिकता में। सब कुछ सामने आया, लेकिन इन्हें यह आतंकवाद दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन्हें तो वोट चाहिए ना, और विदेश के नाम पे वही बात करते हैं ये जो 1920 में किया गया था, खिलाफत, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, जिस खिलाफत आंदोलन को भारत में चलवा दिया था कांग्रेस ने, वही फिलिस्तीन का वो लेकर के चलाते हैं, चिल्लाते हैं। और भारत का क्या स्वार्थ है, भारत की रक्षा के लिए क्या जरूरी है, वो इनको दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा और ओवैसी दोनों को, और तुम्हारे सारे हिमायतियों को, कि अगर तुम वास्तव में भारत के सांसद हो तो खुल के आकर के बयान दो कि हमास के जो आतंकी पाकिस्तान में आए हैं, हम इनका विरोध करते हैं। हिम्मत है तो करके दिखाओ। जय हिंद।